नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टॉप 50 जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह क्वेश्चन आरआरबी यानी कि रेलवे में क्वेश्चन आने वाला है और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। और यह जो है ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी एग्ज़ाम के लिए है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है पूर्व रेलवे का मुख्यालय। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए तीसरा है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस या फिर लाइफ लाइन एक्सप्रेस। और देखिए जितने भी आज के क्वेश्चन हैं यानी कि 50 क्वेश्चन जितने भी होंगे सभी रेलगाड़ी से, ट्रेन से, यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे मतलब पहले के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली जो है वो शताब्दी एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर आप लोगों को इसका आंसर पहले से मालूम है तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? यहाँ पर आप लोग को अगर मालूम होगा इसका आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। रेल आविष्कारक जो है वो जॉर्ज स्टीफेंसन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितने दूरी तय की गई थी? 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या फिर 36 किलोमीटर? बतलाइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो 17 जोनों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा? यहाँ पे विधान परिषद है ऑप्शन बी पर। देखिए यहाँ पे दिया है 4 विकल्प और ये 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है। बतलाइए वो कौन सा विकल्प है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो कि अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है। राज्यसभा जो है उसका सदस्य नहीं होता है। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? 15, 14, 16 या 17? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि भारत में रेल का आरंभ किस सन हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस सन हुआ? तो इसका राइट आंसर 1853 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। हम लोग बिना समय व्यस्त किए हुए फटाफट से क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप लोगों का समय की बचत हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या फिर समझौता एक्सप्रेस? तो सबसे लंबी दूरी जो तय करने वाली एक्सप्रेस है वह विवेक एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में, गोरखपुर, दिल्ली या फिर मुंबई? तो मेट्रो रेल सेवा जो शुरू की गई थी वो कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई चर्च गेट, मुंबई वीटी, मुंबई शिवजी टर्मिनल या फिर मुंबई अंधेरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुंबई वीटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई वीटी। इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली उस ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन, फ्लोरी क्वीन, ब्लैक ब्यूटी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उस ट्रेन का जो नाम था वो ब्लैक ब्यूटी। ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन 2 शहरों के बीच है? मंकी हिल से खंडारा, जम्मू से कश्मीर, खंडाला से पुणे या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो मंकी हिल से खंडाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि नैरो गेज की लंबाई है 0.6110 मीटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितने किलोमीटर लंबा है? 11.26 किलोमीटर, 8.6 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर या फिर 5.1 किलोमीटर। तो यहाँ पर बतलाइए कितना हो जाएगा? 11.26 किलोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है भोपाल, नई दिल्ली, इंदौर या फिर चेन्नई। तो बतलाइए यहाँ पे कि राष्ट्रीय रेल संग्रह कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चलती है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था ऑप्शन नंबर बी लाहौर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? बतलाइए। ऑप्शन ए लिवरपूल, ऑप्शन बी स्टॉकटन, ऑप्शन सी डॉर्लिंगटन और ऑप्शन डी अन्य। तो सबसे जो पुराना रेलवे स्टेशन है और लिवरपूल है, ऑप्शन नंबर ए लिवरपूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1882 में हुआ, ऑप्शन नंबर डी 1882 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर से शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी पेराम्बूर में बनाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर है कि किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? 1972, 1982, 1963 या फिर 1988। बतलाइए यहाँ पे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर 1982 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1982। क्वेश्चन नंबर 29 भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया? तो जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर सी जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया। इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? स्लोगन यहाँ पर बतलाना है। तो राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड या फिर अन्य।
तो जो स्लोगन है वो ऑप्शन नंबर ए पर देखिए दिया हुआ है कि राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की जीवन रेखा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि 1889 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 की भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान पर है? तो इसका हो जाएगा चौथा, ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जल्दी से बतलाइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहले ट्रेन जो चली थी वो मुंबई में चली थी, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में चली थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो इसका हो जाएगा रीसैट 2B, ऑप्शन नंबर ए, रीसैट 2B हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? हम अभी बतलाए थे जस्ट पहले के क्वेश्चन में कि भारत में सबसे पहली ट्रेन 1853 में चली थी, लेकिन इसको मैं एग्जैक्ट यहाँ पे डेट भी दिया है 16 अप्रैल 1853, ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1924 हो जाएगा, 1924 में अलग किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 ईस्वी, 1926, 1927 या 1928? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में, 1925 में चली गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जॉन मथाई, औसफ अली या इनमें से कोई नहीं? इसको आप लोग कमेंट में जल्दी से बतलाइए कौन वो रेल मंत्री कौन थे जो इस्तीफा दे दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है सद्भावना एक्सप्रेस, सदा ए सरहद, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस? ये तो सभी लोगों को मालूम ही होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझौता एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बिहार में हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? भारत के सबसे उत्तर में जो रेलवे स्टेशन है वो जम्मू तवी है, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू तवी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? पश्चिमी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे या फिर पूर्व मध्य रेलवे? किसमें सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान IR, यहाँ पर देखिए IRIFM किस शहर में है जहाँ रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? तो मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है बतलाइए।
जल्दी से आप लोग बताइए। और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? रेल कोच कारखाना है कपूरथला में, कपूरथला में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो जापान से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि भारतीय रेल में कितने डिवीज़न हैं? 68, 67, 75 या 80? जल्दी से आप लोग बतलाइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए।